ब्रह्मलोक जाती है। और भगवान नारायण गर्भ पर आसीन होकर के वैकुंठ चले गए। भगवान नारायण जब चले गए, इधर नारद जी अपने भोगे हुए कर्मों सुख दुखों का विचार करते हुए विधाता ब्रह्मा के पास, अपने पिता के पास पहुंचे। चिंतित हैं। विधाता ब्रह्मा ने नारद जी से पूछा, कहा पुत्र तुम कहां चले गए थे और इस समय तो आप इतना घबराए हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्या हो गया? क्या कोई दिक्कत है आपको? शरीर आपका स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रहा है। स्वस्थम नैवाद्य पश्यामि मनस्ते मुनि सत्तम केनापि वंचितोऽसि त्वं दृष्टं वा किंचिदद्भुतम्। किसी ने आपको ठग लिया है क्या? आज बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, पिताश्री मैंने आज माया के प्रभाव को जाना है और जो कुछ उन्होंने भोगा था, नारी रूप को प्राप्त होकर के समस्त वृत्तांत को विधाता ब्रह्मा जी से बताया। कहा मुझे आज नारायण ने ठग लिया, भगवान विष्णु ने मेरी वंचना कर ली। स्त्री शरीर को धारण करके मैं पुत्र शोक का भीषण दुख का अनुभव कर रहा था। फिर उन्होंने ही मुझे समझाया, सांत्वना दी, सरोवर में स्नान करने के लिए कहा और जैसे ही मैंने स्नान किया पुनः नारद रूप में पड़ गया। तो ये सब जो मुझे व्याप्त हुआ था मोह, उसका क्या कारण है? मेरा पूर्ण ज्ञान विस्मृत क्यों हुआ और मुझमें आसक्ति क्यों उत्पन्न हुई? इसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। एतन्माया बलम ब्रह्मन् जाने हम दुरत्ययम् ज्ञानहानिकरं जातम् मूलम मोहस्य विस्फुटम। तो मुझे तो ये लगता है कि ज्ञान की हानि करने वाला ये मोह ही इसकी जो है विशिष्ट जड़ है, जो प्राणी को माया के वशीभूत कर देता है। चाहे वो शुभ परिस्थितियां हो या अशुभ परिस्थितियां हो, शुभ अशुभ परिस्थितियों का अनुभव मोह के कारण ही प्राप्त होता है। विधाता ब्रह्मा ने पूछा, कहा ये बताओ तुमने माया को कैसे जीता? नारद जी पूछते हैं कि आपने भी कभी माया पर विजय प्राप्त की है? और अगर प्राप्त की हो तो माया पर विजय प्राप्त करने का जो उपाय हो वो कृपा करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो, हे तात दुर्जयसा सुरैः सर्वैः मुनिभेश्च महात्मभिः तापसैर्ज्ञानयुक्तैश्च योगिभिः पवनासनैः। हे नारद, चाहे बड़े बड़े देवता, महात्मा, मुनिगण, तपस्वी, वायु सेवन करके रहने वाले योगी, ये सब भी माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत कठिनता से माया पर विजय मिलती है, और वो भी जब भगवान असीम अनुकंपा अनुग्रह करते हैं तब। माया के प्रभाव को जानने में मैं भी समर्थ नहीं हूं, भगवान नारायण भी समर्थ नहीं है, भगवान शंकर भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वो भगवती जगत जननी जगदम्बा योग माया समस्त प्राणियों के लिए दुर्गे बताई गई है। इसलिए
आप किसी भी प्रकार का शोक न करें, चिंतन न करें, विस्मय न करें। जब हम लोग भी माया से विमोहित हैं तो नारद, तुम पर अगर माया का प्रभाव हो गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए चिंता का त्याग करो। जब इस प्रकार से विधाता ब्रह्मा ने कहा तो महाराज नारद जी के हृदय का विस्मय दूर हुआ और उसके उपरांत पिताश्री से आदेश लेकर के तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। महाराज नारद जी मृत्युलोक में आ गए। व्यास जी से महाराज नारद जी कहते हैं, तस्मात् त्वमपि संत्यज्य मोहं पुत्र नाशनम कालक्षयं सुखासेना अस्थाने अस्मिन् पुरुषोत्तम। हे व्यास जी, आप मोह का परित्याग कर दीजिए और शुद्ध पूर्वक यहाँ इस स्थान पर रहते हुए समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि प्राणी को कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। ऐसा जो है मन में निश्चय करके प्राणी को आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए। जब कर्म का फल ही मिलना है तो फिर किस बात की चिंता है? जो कर रखा है उसी का परिणाम तो मिलेगा। महाराज व्यास जी कहते हैं, युक्ता नारदो राजं गतो मां प्रतिबोध्य च अहं तच्चिन्तयन् वाक्यं यदुक्तं मुनिना तदा। नारद जी तो चले गए, व्यास जी उनके वचनों को सुनकर के विचार करने लगे। व्यास जी सरस्वती के तट पर सारस्वत कल्प में वहां पर समय व्यतीत करने लगे और तब उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की रचना की, दिव्य पुराण की रचना की। महाराज जन्मेजय जी से व्यास जी बतलाते हैं, राजन, प्राणी को किसी भी प्रकार का इसीलिए संशय नहीं करना चाहिए। जैसे कोई इंद्रजाल करने वाला या हाथ में कठपुतली लेकर के अपने अधीनस्थ करके उसे अपनी इच्छा के अनुसार नचाता है, उसी प्रकार से ये समस्त संसार को माया नचाती है। कृत्वा नर्तयते कामं स्वेच्छया दशवर्तिनी तथा नर्तयते माया जगत अस्थावर जंगमम्। इसी का सटीक अनुवाद किया है बाबा गोस्वामी जी ने। नाट मरकट इव सपाहि नाचा सभी कार्यों में सर्वथा कारण बनते हैं
और ये निश्चित है कि कोई भी किसी भी प्रकार से किसी न किसी कारण से अवश्य संबंध रहता है, क्योंकि कारणात् संजायते कार्यात्, कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता है। संसार में जो भी होता है, जो कुछ घटित होता है, सब किसी न किसी कारण के वशीभूत होता है। तो माया से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होने के कारण शांत, घोर, मूढ़ इस प्रकार के भेद को उपस्थित करते हैं और ये तीन प्रकार के दिखलाई पड़ते हैं। तो ऐसे जब तीन गुणों से निर्मित है ये संसार, ये देह, तो भला इससे विहीन कैसे कोई रह सकता है? गुणैर विरहितो नास्यान् मृद विहीनो घटा यथा, ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र त्रयश्चामी गुणाश्रया। सभी जो है इन तीनों गुणों के आश्रित रहते हैं, और गुणों का संयोग होने से कभी प्रसन्नता व्याप्त होती है तो कभी दुख अनुभूत होता है। ब्रह्मा जब सत्वगुण में स्थित रहते हैं तो बहुत शांत और समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त होते हैं, ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है, ये सत्व गुण की प्रधानता। और जब सत्व से विहीन होता है, ये केवल ब्रह्मा की बात नहीं है, समस्त प्राणियों की स्थिति है। जब कभी आपके हृदय में प्रेम का भाव जागृत हो, पूजा पाठ में मन लगे, भगवान के प्रति अनुरक्त हो, तो समझ लेना चाहिए कि अब सत्व गुण प्रधान हो रहा है, सत्व गुण का प्रभाव है। और जब रजोगुण उत्पन्न होता है, सत्वगुण जो है को त्याग करके जब रजोगुण जागृत होता है तो उस समय वो भयावह हो जाता है। तब प्राणियों के प्रति अप्रीति की भावना उत्पन्न होती है, और जब तमोगुण की अधिकता होती है तो प्राणी तमोगुण की अधिकता से आविष्ट होने पर विषादग्रस्त और मूढ़ता को प्राप्त होती है, तब उनमें आलस्य आदि आता है। भगवान न विष्णु सत्वगुण में स्थित रहते हैं और इसीलिए वो शांत रहते हैं। समस्त प्राणी उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो प्रीतमान मूर्तमान देवता है, प्रीति। जब कभी रजोगुण की अधिकता होती है तब उन्हीं भगवान नारायण से लोग द्वेष करने लगते हैं। तो इस प्रकार से यह संसार माया के अधीनस्थ रहता है। ये राजन, प्राणी को इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तस्माद् राजन् कर्तव्यः संदेहोऽत्र कदाचन, देहि माया पराधीन चेष्टते तदवसानुग। प्राणी माया के अधीन रहता है और उसके वशवर्ती होकर के चेष्टाएं करता है। ये माया परम तत्व में स्थित रहने वाली है, उसी के अधीनस्थ रह करके, उसी से प्रेरित होकर के जीवों को सदा मोह में डालती है, मोह के अधीनस्थ करती है। तो हे व्यास जी, जो ये विशिष्ट माया स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, अधिष्ठात्री, प्राणी को इन्हीं का ध्यान, पूजन, अर्चन, वंदन, नमन करना चाहिए। और जब प्राणी इनकी अर्चना वंदना करता है, इनको नमन करता है, इनका ध्यान करता है, भगवती प्रसन्न होती हैं और उसे अपनी अनुभूति करा देती हैं, उसकी माया का हरण कर लेती है, उसकी माया का हरण कर लेती है। इसीलिए भगवती का एक नाम है भुवनेश्वरी, त्रैलोक्य सुंदरी भुवनेश्वरी कहा गया है।
माया किं भवेत् तत्र सदसदभूतया नृप तस्मान् माया निरासात्वं नान्यद वै देवतान्तरम्। तो भगवती जगत जननी जगदम्बा है, परमेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी, उनको छोड़ करके अन्य कोई संसार में ऐसा देवता नहीं है जो माया को दूर करने में समर्थ है। एक अंधकार किसी दूसरे अंधकार को दूर नहीं कर सकता। बिना प्रकाश के अंधकार दूर हो सकता है? अंधकार स्वयं चाहे कि मैं अंधकार को नष्ट कर दूं, संभव नहीं। तो हे व्यास जी, आप उन भगवती का ध्यान करें, उसी से आपका ये मोह भंग होगा, आप इससे छुटकारा प्राप्त करेंगे। जब इस प्रकार से निर्णय दिया, महाराज नारद ने बताया व्यास जी को। व्यास जी नारद जी के वचनों को सुन करके बड़े आनंदित हुए और भगवती का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। आइए हम लोग भी उन जगत जननी जगदम्बा भगवती के चरणों में नमन करते हुए अनुग्रह प्राप्त करें। बंद करके क्या बंद करना है? ध्यान जब किया जाता है तो सबसे पहले बाह्य जगत से अपनी चित्त वृत्ति हटानी पड़ती है। उसके लिए नेत्रों को बंद करना पड़ता है। या वो करें माँ का ध्यान, नजरिया बंद करके।
महाराज सूत जी सौनकालिकों को कथा श्रवण करा रहे हैं। जन्मेजय जी ने प्रश्न किया महाराज व्यास जी से, कहा भगवान आपने राजाओं के वंश के विस्तार में भली भांति सुनाया, सूर्यवंश चंद्रवंश आदि की कथा को श्रवण कराया, लेकिन एक बात ये बताओ, सूर्यवंश में नारदेनैव मुक्तास्ते हर्यस्वादैव योगतः अन्योन्यमुचो सासा सम्यगाः मुनिकिल। महाराज जन्मेजय जी ने प्रश्न किया कि विधाता ब्रह्मा ने जब दक्ष प्रजापति को सृष्टि करने के लिए आदेश दिया, नारद जी के द्वारा बताए हुए जो दक्ष के पुत्र उत्पन्न हुए, 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया दक्ष जी ने ब्रह्मा जी के आदेश को प्राप्त करके, और नारद जी ने सबको पाठ पढ़ा करके कि तुम सृष्टि का विस्तार करना चाहते हो तो सृष्टि के परिमाण को जानो कि सृष्टि के ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, तब तो प्रजा का उत्पादन करोगे। और ऐसा कहकर के पाठ पढ़ा दिया। वो शिष्य दक्ष जी के पुत्र सब 5000 चले गए पृथ्वी के परिमाप को जानने के लिए। दोबारा फिर महाराज दक्ष प्रजापति ने 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज नारद जी ने फिर उनको उसी प्रकार से पाठ पढ़ा करके सृष्टि के परिमाप को जानने के लिए भेज दिया। जब ये बात महाराज दक्ष जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने नारद को श्राप दे दिया। तो महाराज जन्मेजय जी पूछ रहे हैं कि नारद जी दक्ष जी के श्राप को अंगीकृत करके दक्ष के पुत्र के रूप में कैसे उत्पन्न हुए। व्यास जी कहते हैं, जिस समय दक्ष पुत्र पृथ्वी का परिमाण जानने के लिए चले गए, कुछ उत्तर दिशा में कुछ दक्षिण दिशा में, दक्ष प्रजापति ने जब इस प्रकार से देखा कि नारद के वचनों को सुन करके ये सब भ्रम को प्राप्त होकर के पृथ्वी के परिमाण को जानने के लिए चले गए हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें अब गर्भ में वास करना पड़ेगा और तुम मेरे पुत्र के रूप में अवतरित होगे। जब इस प्रकार से शाप दिया, शाप के उपरांत महाराज दक्ष के जो 60 कन्याएं थी, उन्होंने अपनी कन्याओं को 13 कन्याएं महाराज कश्यप को प्रदान की, 27 चंद्रमा को दी, 10 धर्म को दिया, 2 भृगु मुनि को प्रदान की, 4 अरिष्टनेम को दी, 2 अंगिरा को दी, और शेष जो बची 60 में से एक भगवान शंकर को प्राप्त हुई थी सती के रूप में, बाकी अंगिरा ऋषि को ही प्रदान करा। उन्हीं कन्याओं के द्वारा जो संतानें हुई, परस्पर विरोधी भाव को प्राप्त होकर के देवता और दानों के रूप में राजद्वेष से संपन्न होने पर मोह के वशीभूत रहा करते थे। जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, कहा महाराज कुछ राजाओं के वंश के विषय में और सुनाइए, क्योंकि भगवती का जो दिव्य चरित्र है उसको सुन करके हमारे कान तृप्त नहीं होते। व्यास जी कहते हैं, मैंने नारद जी के मुखारविंद से जिस प्रकार से सुना था, मैं आपको सूर्य वंश के राजाओं के विषय में श्रवण कराता हूं। सुंदर सरस्वती के
नदी के पावन तट पर उपस्थित हैं शम्याप्रास आश्रम में महाराज व्यास जी, और वहीं पर नारद जी के द्वारा उन्होंने इन कथानकों को सुना था। नारद जी ने व्यास जी से कहा, पावनम कर्ण सुखदम धर्म ज्ञानादिभिर्युतम ब्रह्मा पूर्वम जगत कर्ता नाभि पंकज संभव। सृष्टि के आदि काल में सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा जी जायमान हुए। तो ब्रह्मा जी शक्ति से संपन्न होने पर शिवा का ध्यान किया, 10,000 वर्षों तक तपस्या की, मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सबसे पहले मरीच हुए, महाराज मरीच के कश्यप जी हुए, और कश्यप की जो है 13 पत्नियां जो दक्ष की पुत्रियां थी, इनसे देवता दैत्य यक्ष सर्प पशु पक्षी ये सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। इसीलिए यह काश्यपी सृष्टि बतलाई गई। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान सूर्य को माना गया। भगवान सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए इनका एक नाम है विवस्वान। वैवस्वत मनु नाम के प्रसिद्ध राजा हुए थे, जो भगवान सूर्य के पुत्र थे। वैवस्वत मनु के पुत्र के रूप में इक्ष्वाकु जी का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद मनु के 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम है नाभाग, धृष्ट, सर्यात, नरिष्यंत, प्राण, सुंदृग, दिष्ट और कलुष, पिशद्र, ये 9 मनपुत्र हुए। मनपुत्रों में महाराज इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। इनके 100 पुत्र हुए, और इनमें जो महाराज विकुक्षी थे सबसे बड़े पुत्र के रूप में थे, बड़े ही आत्मज्ञानी थे। 9 मनपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में बताया। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए हैं, धृष्ट से धाष्ट हुए, सर्यात के आनंद नामक पुत्र हुआ, और एक सुकन्या नाम की पुत्री थी। सुकन्या का विवाह महाराज च्यवन मुनि के साथ हुआ था। जनमेजय जी ने प्रश्न किया कि महाराज सर्यात में अपनी राजकुमारी जैसी पुत्री को च्यवन मुनि के साथ कैसे विवाह कर दिया? संदेहोयं महान ब्रह्मन् कथायां कथितस्त्वया यद राज्ञा मुनये अंधाय दत्ता पुत्री सुलोचना। एक अंधे जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को अपनी कन्या कैसे प्रदान कर दी? महाराज व्यास जी कहते हैं महाराज सर्यात के 4000 पत्नियां थी। सभी बड़े शुभ लक्षणों से युक्त थी, पति से अनन्य प्रेम करने वाली, और उन 4000 पत्नियों के बीच में केवल एक सुकन्या थी, कन्या के रूप में। इसलिए बड़ी दुलारी थी सबकी। राज वैभव के अनुसार उसका पालन पोषण होता था। नगर के कुछ ही दूर पर एक सरोवर था, बड़ा सुंदर सरोवर, सुंदर बगीचे थे, नाना प्रकार के वृक्ष वहां पर लगे हुए थे, पुष्प आदि भी पल्लवित पुष्पित होते थे। एक दिन क्या हुआ, सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ सरोवर पर गई। साथ में सखियां हैं और महाराज सर्यात की पत्नियां भी गई उस सरोवर में स्नान करने के लिए।
तो जो सरियात महाराज की जो पत्नियां थी वो तो स्नान करने में सरोवर में प्रविष्ट हो गई स्नान करने के लिए, और इधर सुकन्या ने क्या किया, सखियों के साथ पुष्पों को चुनते हुए बगीचे में भ्रमण करने लगी। तब तक क्या देखा, एक ढेर लगा हुआ है जिस मिट्टी का, और उसमें कुछ चीजें दो जगह चमक रही हैं। मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ कि आखिर ये क्या चीज है। हाथ में एक कांटा लिया और उसको कुरोदने लगे। किमे तदिति संचिन्त्य समुद्धरतुं मनोदधे गृहीत्वा कंटकं तीक्ष्णं त्वरमाणा कृशोदरी। हाथ में कांटा लेकर के जो चमक रहा था उसको कुरोदने लगी।